राम राम। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम क्या लेकर आए हैं, गेस कीजिए। हाँ, आप सबके डिमांड पर मैं आज लेकर आई हूँ संस्कृत में विभक्तियाँ याद करने का सबसे आसान तरीका, द मैजिकल ट्रिक टू लर्न ऑल द विभक्तिज इन संस्कृत। यकीन नहीं हो रहा? आज इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप ज़रूर कहकर जाएंगे कि अरे वाह, विभक्तियाँ इतनी आसान होती हैं लर्न करनी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो चलिए झटपट सीखते हैं संस्कृत में विभक्ति क्या होती है और उसे कैसे याद किया जाता है। बच्चों, कोई भी टॉपिक लर्न करने से पहले अगर समझ लिया जाए कि वह होता क्या है तो उसे लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक है विभक्ति। तो सबसे पहले हम समझते हैं संस्कृत में विभक्ति का अर्थ क्या होता है, विभक्ति हम कहते किसे हैं, विभक्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, संस्कृत में विभक्ति का अर्थ होता है शब्द के अंत में होने वाला ऐसा बदलाव जो वाक्य में उसका संबंध किसी अन्य शब्द से बताता है। यानी जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, लेट्स से नीतू राठौड़ अभी आपको पढ़ा रही है, यहाँ नीतू राठौड़ आप को, ठीक है, आपके साथ मैंने को जोड़ दिया तो इसका अर्थ हो गया कि मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ। वर्ड के अंत में एक बदलाव हुआ ना, जिसने पूरे वाक्य का एक आपस में रिलेशन बना दिया, काम का उद्देश्य के साथ एक रिलेशन बन गया। बना कि नहीं बना? तो इन्हीं बदलावों को हम संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। अच्छा, एक मजेदार बात बताती हूँ, हिंदी में भी ये विभक्तियाँ होती हैं पर आज तक कभी हमने उन्हें जाना नहीं, इसलिए अभी संस्कृत में विभक्तियाँ लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल 7 विभक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अंत में आता है एक और नाम जिसे हम कहते हैं संबोधन। संबोधन से हमारा क्या तात्पर्य है? हम जब किसी को पुकारते हैं तो एक तरीका होता है संस्कृत में उसे कहने का, जैसे कि हे राजन या हे राम। समझे? अब मैं आपको ये सब लर्न कराने के लिए एक जादू दिखाने वाली हूँ। तैयार हैं? चलिए बिना देर किए जल्दी से आपको वो जादू दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यह सेंटेंस पढ़ते हैं। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए रथ से उतरकर विभीषण की सहायता से युद्ध में मारा। रावण बोला, हे राम। आप कहेंगे कि मैम विभक्ति लर्न करवाते करवाते ये क्या पढ़ाने लगे? अगर अब मैं आपको कहूँ कि यही है वो मैजिकल लाइन जिसमें आपकी 7 विभक्तियाँ छिपी हुई हैं और संबोधन भी, तो कैसा लगेगा आपको? चौंक गए ना? एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में समझेंगे कि विभक्तियाँ होती क्या हैं, ताकि फिर संस्कृत में उन्हें लर्न करना बहुत ईजी हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर उसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा है। क्यों भला? बताती हूँ। मैंने कहा राम ने रावण को मारा, है ना? तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? राम। काम किसने किया? राम ने। तो दिस इज आवर प्रथमा विभक्ति, राम ने। अब राम ने काम तो किया, लेकिन किस पर किया? किसको मारा? रावण को। तो समझ गए ना? यह हो गई हमारी द्वितीय विभक्ति। काम किस पर हुआ? रावण पर। किसको मारा? रावण को। दिस इज आवर द्वितीय विभक्ति। इतना समझ में आया? किस साधन से मारा, किस चीज से मारा? जो काम हुआ है वह किस चीज से हुआ? बाण से मारा, है ना? तो यहाँ हमारी आती है तृतीय विभक्ति, बाण से मारा। ओके, अब किसके लिए मारा? उद्देश्य क्या था राम का? सीता जी की रक्षा करना। तो यह होती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। इजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। अब आता है पंचमी विभक्ति का नंबर। पंचमी विभक्ति हमें बताती है कि कर्ता किसी चीज से अलग हो रहा है। यहाँ पर अलग होने का भाव मेन होता है। तो राम किससे अलग हो रहे हैं? रथ से। वह रथ से उतरकर रावण को मारने जाएंगे। रथ से उतरकर, इसमें आती है हमारी पंचमी विभक्ति, क्योंकि यहाँ पर अलग होने का भाव मेन होता है। ठीक है, अब विभीषण की सहायता से। किसकी सहायता से? किसका इंपॉर्टेंट रोल है? विभीषण का। विभीषण की, ठीक है, की। यह एक रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, किसकी? विभीषण की। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिल रहा है? विभीषण की सहायता से, इन शब्दों से मिल रहा है ना? तो यहाँ पर हमारी आती है षष्ठी विभक्ति, विभीषण की। तो विभीषण की सहायता से राम ने रावण को मारा था, याद है ना? विभीषण ने ही तो बताया था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, उसे अपने अग्निबाण से सुखाओ तब वह मरेगा। याद आया? एक स्टोरी के रूप में आपको 7 विभक्तियां याद करा रही हूँ। आई होप आपको बहुत आनंद आ रहा होगा।
तो चलिए, हमने 6 विभक्तियां लर्न कर ली। अब सप्तमी विभक्ति बताती है स्थान, किस स्थान पर कार्य हुआ। बताइए कहाँ होता है कार्य। वेरी गुड, राम ने रावण को मारा युद्ध में। तो ये हो गई हमारी सप्तमी विभक्ति। ओके, एक ही सेंटेंस में 7 विभक्तियां, मजेदार है ना। और अंत में देखते हैं कि रावण ने मरने से पहले क्या बोला। हे राम, यहाँ पर आ जाता है हमारा संबोधन। रावण बोला हे राम, संबोधन आया। अच्छा, एक और बात, संबोधन की सबसे बड़ी पहचान होती है यह एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ पर कोई विस्मय नहीं है, लेकिन संबोधन के बाद भी यह चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो देखा बच्चों, एक ही सेंटेंस में आपकी 7 विभक्तियां छिपी हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। राम ने प्रथमा विभक्ति, रावण को द्वितीय विभक्ति, बाण से तृतीय विभक्ति, सीता के लिए चतुर्थी विभक्ति, रथ से उतरकर पंचमी विभक्ति, विभीषण की षष्ठी विभक्ति, सहायता से युद्ध में मारा, युद्ध में सप्तमी विभक्ति, रावण बोला हे राम, ये हमारा संबोधन। इजी है। अब आप कहेंगे कि मैम हिंदी में तो आपने समझा दिया, संस्कृत में भी तो समझाइए कि विभक्तियां होती क्या है और कैसे लर्न करें। चलो वो भी सिखाती हूँ, लेकिन सेंटेंस यही रहेगा, वाक्य यही रहेगा। आप खुद देखेंगे कि कैसे हर शब्द अपनी विभक्ति के अकॉर्डिंग अपना रूप बदलेगा। चलो जल्दी से देखते हैं। दिस इज द सेम सेंटेंस एज आई हैव रिटन इन हिंदी। यह वही वाक्य है जो मैंने अभी हिंदी में आपको समझाया था, उसको मैंने संस्कृत में लिखा है आपको विभक्ति समझाने के लिए। सबसे पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। रामः रावणं बाणेन सीतायै रथात् अवतीर्य विभीषणस्य सहायेन युद्धे हतवान्। रावणः अवदत् हे राम। आपको हिंदी में वाक्य करवाने का उद्देश्य यही था कि अब आपको यह संस्कृत का वाक्य समझने में कोई भी परेशानी ना हो। रामः रावणं, राम ने रावण को, बाणेन बाण से, सीतायै सीता के लिए, रथात् अवतीर्य रथ से उतरकर, विभीषणस्य सहायेन विभीषण की सहायता से, युद्धे हतवान् युद्ध में मारा। रावणः अवदत् हे राम, रावण ने कहा हे राम। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, यहाँ पर ही छुपी हैं हमारी विभक्तियाँ। समझाती हूँ, चलो मूव टू द नेक्स्ट पेज। मैंने वाक्य के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यहाँ पर अलग अलग करके लिखा है। अब मैं समझाती हूँ कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति छिपी हुई है। सबसे पहला शब्द है हमारा रामः। यहाँ कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति क्या बताती है? यही कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है रावणम, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कई बार हलंत वाले म के साथ भी लिखा जाता है। और यहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति छुपी हुई है? यस, वेरी गुड, द्वितीय विभक्ति। और यह क्या बताती है? सब्जेक्ट ने यानी कि कर्ता ने कार्य किस पर किया, उस कार्य का प्रभाव किसे सबसे ज्यादा हुआ। बाणेन यहाँ पर है तृतीय विभक्ति और यह बताती है कि कार्य किस साधन की सहायता से किया गया, किससे, कि कार्य किससे किया गया, किससे, साधन क्या था। ठीक है, हो गई हमें तृतीय विभक्ति की पहचान। अब बढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति की तरफ। सीतायै, यह है हमारी चतुर्थी विभक्ति और यह क्या बताती है कि कार्य किसके लिए किया गया, उद्देश्य क्या था कार्य करने का। ओके, रथात यहाँ पर है हमारी पंचमी विभक्ति और यह क्या बताती है? अलग होने के भाव को, कि कहां से अलग हुआ जा रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं षष्ठी विभक्ति की तरफ और यह क्या बताती है? संबंध, या हम कह दे किसका, किसकी, किसके, संबंध। युद्धे यहाँ पर है हमारी सप्तमी विभक्ति, ओके, जो बताती है कि कार्य कहाँ हुआ। और अंत में संबोधन, जहां पुकारा जाता है। ठीक है तो देखा बच्चों, एक ही सेंटेंस में कैसे सातों विभक्तियां और संबोधन छुप के बैठे थे, है ना। इंट्रोड्यूस करा दिया मैंने आपको इनसे। अब या तो आप हिंदी वाला वाक्य याद कर लीजिएगा या फिर यह संस्कृत वाक्य याद कर लेना। इससे यह होगा कि आपको हर विभक्ति का अर्थ याद रहेगा कि जो भी विभक्ति शब्द के साथ, संज्ञा के साथ लग रही है उसका क्या अर्थ बनेगा। तो आशा करती हूँ आपको विभक्ति लर्न करने वाला ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। अब वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी राइम बनाई है मैंने आप सबके लिए, जस्ट फॉर फन, ताकि आपको ध्यान रहे विभक्ति सेंटेंस में क्या करती है। देखना चाहेंगे? यह रही हमारी मैजिकल लाइन, जहां हम देखेंगे कि कैसे विभक्तियां अपना जादू दिखाती हैं सेंटेंस में। प्रथमा कराती पहचान, कौन है करता काम महान। द्वितीय बतलाए किसे, क्रिया का असर किस पर पड़े। तृतीया साधन दिखलाए, किससे काम ये हो जाए। चतुर्थी दे उद्देश्य निधान, किसके लिए किया गया काम। पंचमी दिखलाए अलगाव, कहाँ से हुआ प्रस्थान भाव। षष्ठी बोले अधिकार, किसका है यह संसार। सप्तमी दे स्थान कमान और अंत में फिर वही, कहाँ हुआ ये कार्य महान।
और संबोधन की पहचान तो बहुत इजी है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना विभक्ति का अर्थ क्या होता है, कैसे विभक्ति वाक्य में शब्दों का आपस का रिश्ता बताती है, यानी विभक्तियां किसी भी वाक्य में शब्दों का आपसी तालमेल होता है ताकि उस वाक्य का एक प्रॉपर मीनिंग हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हम सबको यह काम बहुत इजी लगता है, संस्कृत में थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो ये थी बात विभक्ति की। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार शब्द रूप याद करना भी मैं आपको सिखाऊं, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक के साथ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से हर प्रकार के शब्द रूप को याद करने की ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि रामः रामौ रामः लर्न करना मुश्किल ना लगे आपको। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। आशा है आपको राम ने रावण को कैसे मारा ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी विभक्ति का कॉन्सेप्ट समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं नीतू राठौड़ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा जरूर कीजिए। राम राम।